अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकी अमजद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स अप। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत अमीर तरीन सुल्तानों के बारे में सुना ही होगा जिनके ख़जानों की कोई इंतहा नहीं। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुल्तान ऑफ ब्रुनेई के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी नेटवर्थ तकरीबन आज के दौर में $40 बिलियन है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल फैक्ट्स अप को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मौजूदा दौर के मुस्लिम सुल्तान हसन अल बुल्किया की $40 बिलियन की नेटवर्थ ब्रुनेईज रिच ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की मरहूने मिन्नत है, जिसकी मदद से सुल्तान हसन अल बुल्किया $103 पर सेकंड के हिसाब से कमा रहे हैं। सुल्तान हसन अल बुल्किया को 1968 में शाही रस्मो रवाज के साथ ताज पहनाया गया, जिसके बाद 1984 में ब्रुनेई हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत से आज़ादी हासिल कर ली और फिर सुल्तान हसन अल बुल्किया दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए। मगर दोस्तों, सुल्तान और उनके भाई प्रिंस जेफरी बुल्कियर की फजूल खर्चियों की वजह से ये नेटवर्थ आज सिर्फ $20 बिलियन रह गई है। यानी कि फजूल खर्ची का ये आलम है कि अपना आधा खजाना ही उन्होंने इसी तरह लुटा दिया। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे देखते हैं कि सुल्तान हसन अल बुल्किया किस तरह शाहाना जिंदगी बसर करते हैं और वो किन किन शाही चीजों के मालिक हैं। मगर दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, सुल्तान हसन अल बुल्किया पूरी दुनिया में मौजूद लग्जरियस प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, जिसके साथ साथ ब्रुनेई में भी उनके शाहाना महल और कई घर भी हैं। दोस्तों, सुल्तान हसन अल बुल्किया का रिहायशी महल जिसमें वो रिहाइश पजीर हैं, उसकी कीमत तकरीबन $1.5 बिलियन है। दोस्तों, इस महल में 1178 कमरे हैं और 257 बाथरूम्स हैं। दोस्तों, इस महल का अंदरूनी हिस्सा भी बहुत पुरतायुश है। महल में बिछाए गए कालीनों पर सोने का काम किया गया है। महल के अंदर डायमंड के फिक्सचर्स और रेयर इटालियन मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इसके साथ साथ चाइना से मंगवाए गए कपड़ों का भी इस महल के अंदरूनी हिस्से में काम किया गया है, जो कि बहुत ही नायाब और कीमती है। दोस्तों, सुल्तान के महल के दस्तरखान पर एक वक्त में 5000 मेहमानों की मेहमान नवाजी की जा सकती है और उसके सामने मौजूद सुल्तान का तख्त, जिसका साइज तकरीबन एक छोटे कमरे के जितना है, वो सोने से बनाया गया है। दोस्तों, 2.2 मिलियन स्क्वायर फुट के रकबे पर मौजूद ये महल, जो कि इस्ताना नुरुल-इमान के नाम से मशहूर है, इस महल में 5 स्विमिंग पूल्स और 2 मसाजिद भी मौजूद हैं। दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इस महल को दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल होने का भी एजाज़ हासिल है। दोस्तों, अगर सुल्तान हसन अल बुल्किया किसी शाहाना वेकेशन पर जाना चाहें तो उनको ब्रुनेई को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो ब्रुनेई में प्राइवेट जू, थीम पार्क और लग्जरियस गोल्फ कोर्स के मालिक हैं। दोस्तों, सुल्तान के प्राइवेट जू की मालियत $10 मिलियन है, जिसके अंदर नायाब और कीमती जानवर मौजूद हैं, जिसके अंदर 30 बंगाल टाइगर्स, फैल्कन, फ्लैमिंगो और बहुत ही टैलेंटेड कोकाटोस, जो कि बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं और साइकिल भी चला सकते हैं। यहाँ तक कि वो दूसरे जानवरों की नकल भी उतार सकते हैं। ये सारे जानवर सुल्तान के प्राइवेट जू में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर अब बात की जाए गोल्फ कोर्स की, तो सुल्तान ओपनलैंड गोल्फ कोर्स के मालिक हैं, जहाँ पर आए दिन मुख्तलिफ किस्म के हाई क्लास गोल्फ टूर्नामेंट्स मुनाकिद होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप बहुत ही अमीर हैं तो आप सुल्तान के लग्जरियस होटल्स में भी रह सकते हैं। दोस्तों, ब्रुनेई इन्वेस्टमेंट एजेंसी की एक
रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान लंदन में मौजूद डोरचेस्टर होटल, लॉस एंजलिस काउंटी में मौजूद द बेवर्ली हिल्स होटल, पेरिस में मौजूद लैमोरेस और रोम में मौजूद होटल एडन के मालिक हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सुल्तान की कार कलेक्शन की, जो कि पूरी दुनिया में किसी से भी कम नहीं। सुल्तान की कार कलेक्शन दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती कार कलेक्शंस में से एक है। दोस्तों, सुल्तान की कार कलेक्शन में 7,000 व्हीकल्स मौजूद हैं, जिनकी कीमत तकरीबन $6.4 बिलियन है। दोस्तों, सुल्तान की कार कलेक्शंस में तकरीबन 500 रोल्स रॉयस हैं। दोस्तों, सुल्तान की कार कलेक्शन में एक ऐसी कार भी मौजूद है जिसकी कीमत तकरीबन $14 मिलियन है। दोस्तों, इस लैमोजीन पे सोने का काम किया गया है, जिसको सुल्तान खास मौक़ों पर सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सुल्तान की कार कलेक्शन में हर किस्म की नायाब और कीमती गाड़ी मौजूद है। $6 लाख की रोल्स रॉयस फैंटम 6, $14 मिलियन की रोल्स रॉयस फैंटम 2 कॉन्टिनेंटल, जिसका निकनेम द स्टार ऑफ इंडिया है। दोस्तों, ये कार किसी भी नीलामी में बेची जाने वाली सबसे महंगी कार है। दोस्तों, इस कार कलेक्शन में कुछ ऐसी रेयर कार्स भी मौजूद हैं जो कि आपको किसी भी जगह पर नज़र नहीं आएंगी। दोस्तों, फरारी माइथोस जो कि बेचने के लिए बनाई ही नहीं गई थी, मगर दोस्तों सुल्तान ने कंपनी से ऑर्डर्स पे तैयार करवाई और सुल्तान के पास इस वक्त इस मॉडल की 2 कार्स मौजूद हैं जो कि दुनिया में किसी भी शख्स के पास मौजूद नहीं। दोस्तों, अभी हमने बात की सुल्तान की कार कलेक्शन की, मगर अगर अब बात की जाए सुल्तान के मुल्क से बाहर जाने की, तो उसके लिए जो सुल्तान जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो जहाज़ इस कदर लग्जरियस हैं कि कुछ लोग तो उन्हें फ्लाइंग पैलेस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सुल्तान की मलकियत में बोइंग 747, जिसकी मालियत तकरीबन $400 मिलियन है। दोस्तों, इस जहाज़ में मौजूद एसेसरीज की मालियत तकरीबन $120 मिलियन है। दोस्तों, ये जहाज़ इस कदर लग्जरियस है कि इस जहाज़ के वाशरूम के बेसन को भी सोने से बनाया गया है। दोस्तों, बोइंग 747 ही वो जहाज़ नहीं जो कि सुल्तान की मलकियत में है। ग्रैंडियोस एयरबस A34212 को भी सुल्तान ने $103 मिलियन में ख़रीदा था। जैसा कि वो जहाज़ इस कदर लग्जरियस नहीं था कि सुल्तान के दिल को भा सकता, तो सुल्तान ने $124 मिलियन इस जहाज़ की स्पेसिफिकेशन के लिए खर्च कर दिए। दोस्तों, इन जहाज़ों के अलावा सुल्तान के पास बहरी जहाज़ भी मौजूद हैं, जिनकी कीमत भी इन जहाज़ों से कम नहीं। दोस्तों, सुल्तान हसनल पैसे खर्च करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। उन्होंने अपनी 50वीं सालगिरह पर तकरीबन 27 मिलियन का खर्चा किया, जिसके अंदर 3000 लोगों को दावत पे बुलाया गया। दोस्तों, इस दावत पर ख़ास तौर पर माइकल जैक्सन को बुलाया गया था, जिस तकरीब में माइकल जैक्सन ने अपनी 3 परफॉर्मेंसेस और डांस करने के बदले में तकरीबन $17 मिलियन वसूल किए। दोस्तों, इसके अलावा सुल्तान की बेटी की शादी पर की गई परफॉर्मेंस पर $7 मिलियन दिए गए थे। दोस्तों, सुल्तान अगर किसी भी ट्रिप पर जाते हैं तो कम से कम $1 मिलियन खर्च हो जाता है। दोस्तों, सुल्तान दुनिया के लग्जरियस होटल्स में रहना पसंद करते हैं और यही नहीं बल्कि वो अपने और अपने स्टाफ के लिए कम से कम 1 फ्लोर को बुक कर लेते हैं। दोस्तों, सुल्तान इस कदर अय्याश तबीयत हैं कि सुल्तान ने 1980 में कुछ पेंटिंग्स के एवज $70 मिलियन पे कर दिए। दोस्तों, सुल्तान अपने हेयर कट के लिए भी तकरीबन $24,000 पे करते हैं, जिसकी वजह ये है कि सुल्तान सिर्फ और सिर्फ अपने फेवरेट हेयर ड्रेसर केन मोडेस्टो से ही हेयर कट करवाते हैं, जो कि खुसूसी तौर पर लंदन से ब्रुनाई सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के हेयर कट के लिए आते हैं, जिसमें केन मोडेस्टो की रिहाइश और दूसरे हर किस्म के खर्चे का हिसाब भी सुल्तान ही रखते हैं।
دوستو اب آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ سلطان کے $20 بلین کس طرح اتنی جلدی خرچ ہو گئے۔ مگر دوستو اچھی بات تو یہ ہے کہ سلطان اس وقت محتاط ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے باقی کے اثاثوں کو محفوظ کر لیا اور اس وقت ان کے اثاثوں میں مزید اضافہ ہوتا ہی چلے جا رہا ہے۔ دوستو اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کسی مخصوص شخص پر دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔